तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ये समझेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो आप लोग देखते होंगे कि घरों में जब भी झगड़े होते हैं तो वहां पे बर्तनों को पटका जाता है। बर्तनों को क्यों पटका जाता है? क्योंकि जो बर्तन होते हैं ये बने होते हैं किससे? धातु से। किससे बने होते हैं? धातु से। और धातुओं को पटकने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके वजह से जब धातुओं को से बने बर्तनों को पटका जाता है तो उसमें से बहुत तेज ध्वनि निकलती है, ताकि अगल बगल आस पड़ोस के लोगों को सुनाई दे कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, बर्तन पटका जा रहा है। तो धातु के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर धातु होता क्या है। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई करने के लिए आप सभी रेडी हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, और समझते हैं सबसे पहले कि धातु क्या होती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं धातु की, धातु जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। तो अगर धातु की बात करते हैं, धातु की डेफिनेशन तो बहुत सारी दी जाती है, लेकिन पहले हम लोग वही डेफिनेशंस लिखेंगे जो बेसिकली हमारे किताबों में, बुकों में दिया रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकृति में जो तत्वों की संख्या वो 118 है, और इन तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तत्वों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अब इन तत्वों को हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, और एक होता है उपधातु। ठीक है। तो ये जो उपधातु होता है इसमें कुछ गुण अधातु के रहते हैं और कुछ गुण किसके रहते हैं? धातु के रहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है? धातुओं की है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में धातु है, उससे कम अधातु, और उससे कम क्या है? उपधातु है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें कुछ गुण अधातुओं के रहते हैं और कुछ गुण किसके रहते हैं? धातुओं के रहते हैं। इंग्लिश में इसको मेटल बोलते हैं, इसको नॉन मेटल, और इसको बोलते हैं मेटेलॉइड। तो बात करते हैं हम धातु की कि धातु होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि धातु से बनी हुई चीजों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जब हम धातुओं को पटकते हैं तो धातुओं को पटकने से उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। आप कभी लोहार के दुकान पर गए होंगे तो देखे होंगे कि वो रॉड को पीट पीट करके उसको कई तरह के आकार देता है, जैसे उसे चाकू बनाता है, हंसिया बनाता है, और लोहे के औजार वगैरह वो बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि धातुओं को जब पीटा जाता है तो फैलते चले जाते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि धातुओं से तार बनाए जाते हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर पाया जाता है तन्यता का गुण। तो हम यहाँ पे पहले तो समझेंगे कि धातु की जो परिभाषा क्या होती है और धातु क्या होता है। तो देखिए, अगर धातु को समझना है कि धातु क्या है, तो हम लोग को धातु के मुख्य गुणों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, वे तत्व जिनमें तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। वे तत्व जिनमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। ठीक है। तो वे तत्व जिनमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है तथा जो विद्युत, ठीक है, एवं उष्मा
विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? धातु कहलाते हैं। और ये जो परिभाषा है हम लोग शायद 8 या 7-8 से हम लोग लिखते आ रहे हैं कि वे तत्व जिनमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है तथा जो विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो मुख्य जो टर्म है वो तन्यता है। तो तन्यता को समझना है। तन्यता क्या होती है? तो तन्यता एक ऐसी गुण है जिसकी वजह से धातुओं को पतले से पतले तार के रूप में क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। तो तन्यता जो है एक गुण होती है और इस गुण के कारण ही धातुओं से क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। अगर धातुओं में तन्यता का गुण नहीं हो तो उससे हम तार नहीं बना सकते हैं। तो तन्यता की परिभाषा क्या होगी? तन्यता की परिभाषा ये होगी कि एक ऐसा गुण जिसके कारण धातुओं को पतले से पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वह गुण क्या होती है? तन्यता होती है। उसके बाद दूसरा जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है आघात वर्धनीयता। यह भी मुख्य गुण होता है किसका? धातु का। तो आघात वर्धनीयता क्या है? तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि ऐसा गुण जिसके वजह से जिसके कारण जब धातुओं को पीटा जाता है तो पतले से पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब धातुओं को पीटा जाता है तो एक थिन सीट में, जैसे अब मान के चलिए हम लोहार के दुकान पे जाते हैं तो लोहा को रख के पीटता है, एकदम दे दनादन पीटने लगता है और पीटते पीटते उसको एकदम पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस गुण के कारण ही धातु क्या होते हैं? पतले से पतले चादर के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। इसलिए इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और उसके बाद विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब उनसे विद्युत धारा का भी प्रवाह हो सकता है और उष्मा का भी प्रवाह हो सकता है। देखना, जब हम लोग खाना बनाते हैं और कभी गलती से जो छोलनी है, कलछुल है, जो छूट जाता है कढ़ाई में, तो वो भी गर्म हो जाता है। तो अब गर्म तो उसका एक सिरा होता है, लेकिन उष्मा का प्रवाह, धातु से बना है बर्तन, तो इसलिए बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। क्योंकि और जो हम कलछुल रखे हैं, कलछुल का एक सिरा भी दूसरा, जैसे मान के चलिए हम कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ बन रहा है और इसमें हमने क्या रख दिया? कलछुल रख दिया। तो जब ये गर्म होगा तो यहां से उष्मा का प्रवाह होने लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि उष्मा का प्रवाह किधर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। उष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। तो ये भी गर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें ये धातु से बना है, इसमें उष्मा का प्रवाह होगा। और धातु से विद्युत का तो प्रवाह होता है, जितने भी तार है सब धातु के बने होते हैं। तो इसलिए वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, धातुओं के जो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे बताओ? धातुओं के एग्जाम्पल, लिथियम, संकेत क्या होता है? Li, लिथियम हो गए। उसके बाद लिथियम के बाद क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम का क्या होता है बताओ? Na। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होगा? K। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या होगा? Ca। बरेलियम, बरेलियम का संकेत क्या होगा? Be। ठीक है, उस तरह से क्या हो जाएगा? आयरन, Fe। एल्यूमिनियम, Al। पारा, या इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg। हाँ, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये जो धातु है पारा या मरकरी, ये जो धातु है, ये याद रखना आप लोगों को, ये धातु कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। उसके बाद लेड, लेड जिसका संकेत क्या होता है? Pb। लेड का संकेत क्या होता है? Pb। इसके अलावा और भी आ जाएगा जिंक, Zn, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज,
ठीक है, ऐसे बहुत धातु है, ठीक है। सबसे अधिक तो संख्या धातुओं की ही है। तो धातु की ये जो परिभाषा हमने लिखी, क्या इस परिभाषा के आधार पे हम धातुओं को पूरे बढ़िया से समझ पाएंगे कि वो सच में धातु ही है? पहचान करना संभव है कि धातु ही है? नहीं संभव है, क्योंकि धातु की ये जो परिभाषा है वो उतना सटीक धातुओं पर नहीं बैठता है। हम लोग एक ऐसा परिभाषा लिखेंगे जो धातुओं पर पूरी तरह से सटीक बैठे, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है कि वे तत्व जिनमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है तथा जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये जो सोडियम धातु है ना, पोटेशियम धातु है, ये इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है कि इनको हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, ठीक है। धातु आपके आसपास में हर जगह नजर आएगा, और धातु की हम लोग वो परिभाषा पढ़ेंगे जो धातु पर क्या बैठे? सटीक बैठे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आगे हम लोग दूसरा परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए, मैंने जो परिभाषा इसके पहले लिखा था वो परिभाषा ठीक है, आप लिख सकते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन ये परिभाषा को समझिए जिससे धातुओं को पहचानना क्या हो जाएगा? आसान। तो देखिए, H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़कर वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन, E माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करती है। क्या करती है? धनायन का निर्माण करती है। मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन को छोड़कर वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करती है, धातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इसको कैसे समझेंगे और कैसे हमें जानेंगे। देखिए, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है, लेकिन वो धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है? H+, हाइड्रोजन आयन। बट हाइड्रोजन धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्या है बताओ तो? हाइड्रोजन एक अधातु है। तो इसको छोड़कर जितने भी तत्व हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। धनायन का मतलब क्या होता है? धनायन का मतलब होता है कि जब किसी परमाणु या किसी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। आयन आपने पढ़ा होगा, आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन और धनायन। ऋणायन का मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो, धनायन का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन को छोड़कर वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करती हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी? तो देखिए, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो? 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो? 1, 2, 3 हो, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ? त्याग होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो जो तत्व है, अगर उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? वो त्याग करेगा और क्या बनाएगा? धनायन। कैसे? तो आइए समझते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। इसकी परमाणु संख्या होती है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या आएगा? 281। कितना आएगा? 281। तो ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को तो बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक प्लस चार्ज और बन जाएगा सोडियम आयन। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाया, प्लस चार्ज वाला आयन बनाया, मतलब धनायन बनाया। ये जो बना क्या है, धनायन है। तो सोडियम क्या होगा, धातु होगा। सोडियम क्या होगा, धातु। अगर हम बात करते हैं किसी और तत्व की, जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम, परमाणु देखो जेड से होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 13। तो अगर इसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या आएगा, 2 8 3। क्या आएगा, 2 8 3। तो देख लो, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये त्याग। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का कर देगा त्याग, जिसके वजह से इसके ऊपर आ जाएगा 3 प्लस चार्ज और बना लेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन। क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम आयन, यानी कि यहाँ पे धनायन बन गया, प्लस चार्ज है तो एल्यूमिनियम भी क्या हो गया, धातु हो गया। तो ये धातु का एक सटीक डेफिनेशन है जो बताता है कि हाइड्रोजन को छोड़कर वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, त्याग करके धनायन बना सकते हैं, वे सारे तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइड्रोजन भी हालांकि बनाता है धनायन, लेकिन ये क्या धातु नहीं है, या धातु ये अपवाद में आता है। तो उसको छोड़ करके मैंने इसलिए डेफिनेशन लिख दिया कि हाइड्रोजन को छोड़ करके। अच्छा हाँ, धनायन बनाने के कारण ही एक चीज और, इसलिए धातुओं को, इसलिए धातुओं को विद्युत धनात्मक तत्व, धनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो धनायन बनाने के कारण इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी इसको कहते हैं। तो जो धातु है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इसको कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा धातु के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा उपधातु के बारे में डिस्कस करेंगे, और तब ये लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुणों के बारे में। आइए समझते हैं कि अधातु क्या होता है। अधातु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अच्छा, आपको टेंशन नहीं लेना है, 1 से 20 तक के जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों में आप धातु अधातु निकालना सीख जाएंगे। और मैं आपको उसके लिए आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कोई तत्व धातु होता है या अधातु होता है या अक्रिय गैस है। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा और आप आराम से निकालना सीख जाएंगे। उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कुछ ट्रिक्स जिससे आप पहचान लेंगे तत्वों को, देखते ही बता देंगे कि धातु है या अधातु है। ठीक है, रटने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए, अधातु क्या होता है इसको समझते हैं। अधातु का अगर हम बात करते हैं परिभाषा, तो बस जो हमने धातु की परिभाषा लिखी थी बस उसके विपरीत परिभाषा लिख देना है। देखिए कैसे, वे तत्व जो न तो तन्य यानी कि डक्टाइल, न तो तन्य और न ही आघातवर्ध्य यानी कि मैलिएबल।
मैलिएबल हो, यानी जो तत्व न तो तन्य और न ही आघातवर्धीय हो, न ही तन्य होता है मतलब उससे हम तार नहीं बना सकते हैं, और ना ही वह आघातवर्धीय होता है यानी कि, और ना ही उसको हम पीट पीट के पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वे तत्व जो ना तो तन्य हो और न ही क्या हो, आघातवर्धीय हो, तथा जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं हो, तथा जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक नहीं हो मतलब क्या है कि जिससे न विद्युत धारा का प्रवाह हो सके और न ही जिससे ऊष्मा का प्रवाह हो सके। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये क्लियर है। अधातु का मतलब क्या है कि वे तत्व जो ना तो तन्य हो और जो ना ही क्या हो, आघातवर्धीय हो, ना जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ना ही जिससे हम तार बना सकते हैं, और ना ही जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ना ही जो उसको पीटने पर हम पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और ना ही जिससे विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक अधातु है, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के लिए हमारे जिंदगी में क्या महत्व है। इसको प्राण वायु कहा जाता है। ये नहीं रहे तो जीवन का अस्तित्व वही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अगर बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यही गैस तो प्रेजेंट है, 78% के आसपास में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये 78% है। ऑक्सीजन को देखो तो ये 21% है, बाकी में बाकी गैसेस हैं। लेकिन नाइट्रोजन हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझिए कि हमारे अगर वातावरण में जो ऑक्सीकरण क्रियाएं होती है, जैसे मान के चलिए कंबसन दहन हो गया, चाहे ऐसे बहुत सी ऑक्सीकरण क्रियाएं हैं, उन ऑक्सीकरण क्रियाओं को कम करता है नाइट्रोजन। इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा कम है। तो अगर कोई चीज अगर इसको हटा दिया जाए तो ऑक्सीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तो दहन भी काफी तेजी से होगा। तो प्रकृति में दहन के अलावा और भी ऑक्सीकरण, जैसे किसी चीज का मान लीजिए जैसे कि भोजन बासी होता है, वो भी ऑक्सीकरण की वजह से ही होता है। और भी बहुत सारे ऑक्सीकरण रिएक्शंस होते हैं जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वहां पे। तो दहन की प्रक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण हो गया, इसको रिड्यूस करता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये इसमें इनर्टनेस होती है थोड़ी सी, ये थोड़ा कम रिएक्टिव क्यों होता है वो उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो होता है N2 मॉलिक्यूल, वहां पे नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है किसी रिएक्शंस में, इसीलिए ये थोड़ा सा अक्रिय के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन अभी हम उतना नहीं जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझिए कि सल्फर बहुत से सोर्सेस में पाया जाता है। जैसे प्याज हो गया, गार्लिक हो गया, ऊन हो गया, हेयर हो गया, इन सारी चीजों में सल्फर पाया जाता है। तो हमारे सल्फर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फास्फोरस, ये भी एक धातु है। हाँ, सबका संकेत आपको पता होनी चाहिए। सल्फर का होता है S, फास्फोरस का होता है P, नाइट्रोजन का संकेत N, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये O2 के फॉर्म में रहता है, ये N2 के फॉर्म में रहता है, सल्फर तो एसिड के फॉर्म में रहता है, और फास्फोरस रहता है P4 के फॉर्म में। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक होता है, नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है। डायटोमिक मतलब जिसके एक अणु में दो परमाणु हो, ये एसिड के फॉर्म में और ये P4 के फॉर्म में। ये सब पॉलीएटॉमिक है जिसमें 3 से ज्यादा क्या है, परमाणु है।
तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये भी Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन, आयोडीन I2 डायटोमिक होता है ये भी। ब्रोमीन, अच्छा हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जो ब्रोमीन है ना Br2 ब्रोमीन, यही एक ऐसा अधातु है जो द्रव होता है। यही एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है बताइए तो, द्रव। याद रहेगा ये चीजें, और याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन, संकेत इसका क्या होता है, F होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब चीजें क्या अधातु हैं। इनमें न तन्यता का गुण होता है, न ही आघात वर्धनीयता का गुण होता है, मतलब ना इसे हम तार बना सकते हैं और ना ही हम इसको पीट पीट के पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं, उसी को आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और ना ही इससे विद्युत का प्रवाह हो सकता है और ना ही इससे ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये सब, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये जितना मैंने लिखा है सब के सब क्या बताइए, अधातु। तो आई होप आप लोगों को धातु और अधातु क्लियर हो गया। अब हम लोग अधातु की एक और परिभाषा लिखेंगे। जैसे हमने धातु की एक परिभाषा लिखी थी कि हाइड्रोजन को छोड़ के वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। तो एक डेफिनेशन और होगा धातु का, तो आप इसको नोट कीजिए। मैं एक और डेफिनेशन लिखने वाला हूं अधातु का। चलिए एक और डेफिनेशन लिखते हैं धातु का। क्या होता है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ऋणायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एनायन। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, ऋणायन बनाती है, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। तथा इन्हें इसी गुण के कारण विद्युत ऋणात्मक तत्व, इंग्लिश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। मैंने यहां पे क्या बोला कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। और आपको पता है कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। एनायन का मतलब जिस पर क्या हो, माइनस चार्ज हो। एनायन का मतलब क्या, जिस पर माइनस चार्ज हो। तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, क्या बनाती है, ऋणायन, वैसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधातु। और क्योंकि जब ये ऋणायन बनाती है इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत ऋणात्मक तत्व। इंग्लिश में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कहा जाता है इनको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। कितना होगा, 5, 6 और 7। तब वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। कितना करेंगे, तो इसको 8 में से हम माइनस कर लेंगे, किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। 8 में से माइनस कर लेंगे किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। और उतना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। कैसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन को ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है 8,
तो अगर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का, तो क्या होगा 2 6। कितना होता है 2 6। तो यहां देखेंगे आप कि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है 6 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब हम किसी तत्व की निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उस क्रम में देखते हैं कि बाहरी वाले कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 6 है, तो 8 में से 6 जाएगा कितना होगा बताइए 2 होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण कर लेगा, इधर जोड़ दिए मतलब ये ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने के बाद इसके ऊपर आ जाएगा 2 माइनस चार्ज और इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन नहीं रह गया, इसका नाम हो गया ऑक्साइड आयन। जब भी किसी परमाणु के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो उसके नाम में हम लोग आइड लगाते हैं, तो ये हो गया ऑक्साइड आयन। मतलब एक एनायन है क्योंकि इसके ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, किसकी क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, मतलब इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 2 8 7। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है 7। तो अगर 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा 1 निगेटिव Cl माइनस, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड आयन। तो मैंने क्या बताया, तो क्लोरीन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। क्यों अधातु, क्योंकि क्या करे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहे हैं, निगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ रहा है, इसलिए ये क्या है अधातु है। तो धातु और अधातु की जो परिभाषा है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि धातु और अधातु की पहचान कैसे करेंगे 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में। फिलहाल यहाँ पे हम लोग धातु और अधातु की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, उनकी परिभाषाओं की, धातु क्या होती है अधातु क्या होती है, उनके हम गुणों को पूरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम करेंगे अगले वीडियो में तो उनको और डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पे फिलहाल हमको ये जान लेना है कि धातु अधातु होती क्या है, बस उनका कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेना, जिसको याद कर लेना आप लोगों को। फिलहाल आगे मैं पहचानना बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी याद करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं इसके बाद आप लोगों को उपधातु बताने वाला हूं। चलिए आइए अब हम जानते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम लोग मेटेलॉइड्स। तो उपधातु क्या होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनमें कुछ गुण अधातुओं के होते हैं और कुछ गुण किसके होते हैं धातुओं के होते हैं। उपधातुओं को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। क्या बोलते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। उपधातुओं को इस नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखिए उपधातु क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो वे तत्व जिनमें कुछ तो गुण धातुओं के होते हैं, वे तत्व जिनमें कुछ गुण धातुओं के, कुछ तो गुण धातुओं के होते हैं तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। वे तत्व जिनमें कुछ तो गुण धातुओं के होते हैं तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं, अधातुओं के होते हैं, उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। बहुत आसान है, अधातु उपधातु तो वे तत्व जिनमें कुछ तो गुण
धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। क्या बोलते हैं उसको, उपधातु। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, किसके, अधातुओं के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बोरॉन हो जाएगा सबसे पहला। बोरॉन संकेत क्या होता है बताइए, बी। बोरॉन के बाद क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। बोरॉन के बाद सिलिकॉन, संकेत क्या होता है, एस आई। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इसके बाद जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। संकेत क्या होता है, जीई। इसके बाद ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक संकेत क्या होता है, ए एस। इसके अलावा एंटीमनी। एंटीमनी यानी एस बी। इसके अलावे टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जिसका संकेत क्या होता है, टीई। इसके अलावे क्या आ जाएगा, पोलोनियम। पोलोनियम यानी कि पीओ। तो ये जो तत्व मैंने बताए, कौन कौन, सिलिकॉन संकेत क्या होता है, एस आई, सिलिकॉन। जर्मेनियम, जीई। ऑर्सेनिक, ए एस। टेल्यूरियम, टीई। एंटीमनी, एस बी। एंड पोलोनियम, पीओ। ये जो तत्व मैंने बताए, इनमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ गुण होते हैं अधातुओं के, इसलिए इनको कहा जाता है उपधातु। ये दोनों के बीच के आप बॉर्डर मान सकते हैं। इनकी जो चालकता होती है वो धातुओं से थोड़ी अधिक होती है। इनकी जो चालकता होती है, चालकता, अगर हम इनकी चालकता की बात करें तो धातुओं से थोड़ी अधिक और अधातुओं से थोड़ी सी कम, यानी कि बीच में। धातुओं से चालकता थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, किसकी, उपधातु की, ठीक है, और अधिक होती है किससे, अधातु से। धातु, उपधातु जो है ये अधातु से अधिक होती है इनकी चालकता, और धातु से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दोनों के बीच में, इसीलिए इनको कहा जाता है अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। तो ये मेरा फर्स्ट जो वीडियो था वो धातु, अधातु, उपधातु के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जहां मैंने धातु की, अधातु की, उपधातु की कुछ परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ आपको मैंने एग्जांपल बताए। अगली वीडियो में हम धातु, अधातु, उपधातु की पहचान करना सीखेंगे, 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के बीच। मोस्टली आपके 10th के एग्जाम में उसी के बीच में से आता है। ठीक है, और इक्का दुक्का जो आगे का आता है वो मैं बता दिया करूंगा, तो आप इसको नोट कर लें। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई त्रुटि हो रही है तो उसको आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि कहाँ पे गलत हो रहा है या किस चीज को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी तरफ से। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बताइए, रेस्पॉन्स दीजिए, कुछ तो रेस्पॉन्ड कीजिए कि कैसा है या क्या कमी है या क्या त्रुटियां मेरे अंदर, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं आपको, इसकी भी मुझे दीजिए। इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर मैं खराब कर रहा हूं तो मैं अपने आप में सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।